हिडिंबा को महाभारत का ऐसा किरदार माना जाता है जिसने महाभारत में छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिडिंबा उन गिने चुने किरदारों में शामिल रही है जिन्होंने जन्म तो राक्षसी के रूप में लिया था, लेकिन अपने महान कर्मों से उन्होंने देवी का दर्जा हासिल किया। पर क्या आप जानते हैं क्या हुआ था हिडिंबा का महाभारत के युद्ध के बाद? हिडिंबा को कैसे मिला देवी का दर्जा? वो कौन सी जगह है जहाँ पाए जाते हैं हिडिंबा के होने के निशान? ये सब बातें हम जानेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। हिडिंबा महाबली भीम की दूसरी पत्नी थी। कहा जाता है कि जब सारे पांडव और कुंती माता लाक्षागृह से निकलकर वनों में भटक रहे थे, ऐसे में उस वन में रहने वाले राक्षस हिडिंबा को इंसानी मांस की गंध आने लगी। उसने अपनी बहन हिडिंबा को उस गंध का पता लगाने के लिए भेजा। इस दौरान सारे पांडव और माता कुंती सोई हुई थी और भीम उन सब की रखवाली कर रहे थे। भीम को देखते ही हिडिंबा उन पर मोहित हो गई। उसने एक सुंदर स्त्री का वेश बनाया और भीम के पास गई, पर भीम ने अपनी माँ की अनुमति के बिना उनके साथ संबंध रखने से मना कर दिया। हिडिंबा ने भीम को बताया कि उसका भाई हिडिम उन सबको खाना चाहता है और कभी भी यहाँ आ सकता है, तो इस जंगल से चले जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि हिडिंबा ने यह वचन लिया था कि वो उसी से विवाह करेगी जो उसके भाई हिडिम का वध करेगा। वो भीम का सामर्थ्य परखना चाहती थी, इसी कारण उसने भीम को हिडिम के प्रकोप के बारे में बताया और उनसे लड़ने के लिए प्रेरित किया। हिडिम जब वहां आया तो भीम के साथ अपनी बहन को देखकर आग बबूला हो गया, पर भीम ने उससे भयंकर लड़ाई की और उसे मार गिराया। ये सब शोर सुनकर सारे पांडव और माता कुंती जाग गए। हिडिंबा ने उन सबको अपना परिचय दिया और भीम से शादी करने का निवेदन किया। भीम और हिडिंबा कुछ समय तक साथ रहे, जिससे उनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा और घटोत्कच पांडवों को छोड़कर जंगलों में तपस्या करने चले गए। कहा जाता है कि हिडिंबा आज के मनाली में रहती थी और आज भी इनके नाम का यहाँ पर मंदिर स्थित है। हिडिंबा के जीवन से जुड़ा दूसरा बड़ा रहस्य ये है कि आखिर हिडिंबा देवी कैसे बनी। कहा जाता है कि हिडिंबा नागालैंड की राजकुमारी थी, लेकिन जब वो भीम से अलग हुई तो वो हिमाचल में जाकर बस गई। यहाँ जाकर उन्होंने कड़ी तपस्या की और एक गुफा में कड़ी तपस्या करके समाधि ली। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने इन्हें यहाँ की ग्राम देवी का दर्जा दिया। अब सवाल उठता है कि महाभारत के बाद हिडिंबा का क्या हुआ? तो हिडिंबा के बारे में ये प्रचलित मान्यता है कि उन्होंने अपने आप को काफी तपस्या कर साक्षात पत्थर में बदल लिया। ये चट्टान आज भी मनाली के हिडिंबा देवी मंदिर में अंदर स्थित है। कहा जाता है कि ये पत्थर यहाँ के स्थानीय पाल शासकों को हिडिंबा देवी के वरदान स्वरूप हासिल हुई थी। कहा यह भी जाता है कि पत्थर के रूप में पूजे जाने के कारण हिडिंबा देवी का एक नाम ढुंगरी देवी भी पड़ा, क्योंकि चट्टान को स्थानीय बोली में ढुंग कहते हैं, इसलिए देवी को ढुंगरी देवी कहा जाता है। देवी को ग्राम देवी के रूप में भी पूजा जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।